सो हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रशांत गौतम। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। तो हमने आपको थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हमको विजन प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब देखने में असुविधा हो रही थी। तो हम जो है थोड़ा सा दिक्कतें हो रही थी, तो तमाम जांच वगैरह होने को हो रही थी, तो इसलिए हम वीडियो जो है डेली डे बाई डे नहीं प्रोवाइड कर पा रहे थे, और मे भी शायद फ्यूचर में 2-4 दिन नहीं प्रोवाइड कर पाए। उसके बाद सीक्वेंस में आपको वीडियो जाती रहेगी। तो चलिए अब हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। हमने आपको वर्ब के बारे में अच्छे से बताया था, और 30 वर्ब को हमने आपको इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से प्रोवाइड कर दिया है, और साथ के अभी हम कम से कम 100 वर्ब 150 वर्ब यहाँ पर लिखेंगे। आप उस वर्ब के फॉर्म को लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो ये जो है अंग्रेजी जैसे गाड़ी है, पूरी गाड़ी बना दी जाए और इसमें इंजन ना लगाया जाए तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से पूरा अंग्रेजी आप पढ़ लीजिए। अगर वर्ब के बारे में अगर आपकी जानकारी नहीं है, नहीं जान पाते हैं, तो जो है कोई भी मतलब नहीं है अंग्रेजी समझने का, या अंग्रेजी आप नहीं समझ पाएंगे। तो आप अच्छे से वर्ब को समझिएगा। ठीक, तो आज की तारीख क्या है? आज है 28/2/2026। आज का हमारा फरवरी बसंत खत्म हो गया। तो हमने ये यहाँ पर, चलिए खैर उसको छोड़िए। तो आज हमने क्या मतलब 31 क्या है? निर्माण करना, बैठना, घुमाना, चलाना, विश्वास करना, मारना, काटना, सुखाना, पकड़ना और पढ़ाना। ये सब क्या है? ये सब वर्ब है। वर्ब कैसे हम पहचाने? लास्ट में निर्माण करना, यहाँ पर अगर आप बैठना या निर्माण करना आप यहाँ पर लिख सकते हैं, निर्माण करना। ठीक, निर्माण करना यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए लास्ट में ना 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 सब में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये वर्ब हो जाएगा। अ वर्ब इज अ वर्ड विच टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। ठीक, तो वर्ब की डिफिनेशन हमने आपको बता दिया। तो अब जो है इसके बारे में समझते हैं कि अब निर्माण करना का अंग्रेजी में की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? बिल्ड। ठीक, BUILD, बिल्ड। ये भी क्या हो जाएगा? तीनों फॉर्म इसकी सेम है, मतलब BUILD, बुल्ड, बिल्ड, फिर बिल्ड, मतलब तीनों फॉर्म सेम होती है। उसके बाद सिट, सिट का मतलब क्या हो जाता है? बैठना, SIT, सिट। और SAT, सेट, सेट। फिर SAT, सेट। ठीक, सिट, सेट, सेट, दोनों फॉर्म ये सेम है, SAT, सेट। ठीक, उसके बाद घुमाना का अंग्रेजी में क्या होगा? घुमाना का अंग्रेजी में टर्न। वो वाला घुमाना नहीं, इधर से एक स्थान से दूसरे स्थान तक घुमाना, वो अलग घुमाना होता है। घुमाना मतलब जैसे मैं यहाँ हूँ, मुझे कोई ऐसे घुमा दिया। ठीक, मैं यहाँ हूँ, मुझे कोई ऐसे घुमा दिया, तो वो घुमाना उसे कहते हैं, मतलब एक ही स्थान, एक ही एक्सेस पे घुमा देना। ठीक, तो जो है ये क्या हो जाएगा? TURN, टर्न, 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 NED, मतलब टर्न में ED जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? टर्न, टर्न मीन्स क्या हो जाएगा कि टर्न, टर्न। ठीक, तो अब ये तीसरी हो गई, मतलब 33 हो गई। अब गाड़ी चलाना का अंग्रेजी में क्या हो जाएगा? ड्राइव, मतलब ड्राइव की फर्स्ट फॉर्म ड्राइव, DRIVE, ड्राइव। और उसी में उसी में जो है क्या क्या करेंगे? ये यहाँ पर ड्राइव है, यहाँ पर ड्रो है, DROVE, क्या? DROVE, ड्रो। और यहाँ पर ड्रिवन हो जाएगा, DRIVE, ड्रिवन। ठीक, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा इसको आप लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर तीनों फॉर्म चेंज हो जाएगा, ड्राइव, ड्रो, ड्रिवन। ठीक, अब जो है हिट करना, हिट का तीनों फॉर्म सेम है। मारना अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हिट करना, मतलब हिट की फर्स्ट फॉर्म भी HIT, हिट, सेकंड फॉर्म HIT, हिट, और थर्ड फॉर्म HIT, हिट। ठीक, अब काटना अंग्रेजी में क्या कहेंगे? चोप, CHOP, चोप। अब फिर उसमें जो सेकंड और थर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा? CHOPPED, चोप्ड, CHOPPED, चोप्ड, मतलब इसको दोनों फॉर्म सेम हो जाएगी, और यहाँ पर डबल P का हम इस्तेमाल यहाँ पर कर देते हैं। ठीक, CHOPPED, चोप्ड। ठीक, और यहाँ पर भी चोप्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर सुखाना, सुखाना का अंग्रेजी क्या हो? फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाती है? ड्राई, ड्राई, DRY, ड्राई। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ड्राइड, DRIED, ड्राइड, DRIED, ड्राइड। ठीक, अब पकड़ना का अंग्रेजी में क्या हो जाएगा? काच, CATH, काच, काच मतलब क्या हो जाता है? पकड़ना। ठीक, काच, CATH, काच, यहाँ पर T जो है साइलेंट है। ठीक, तो काच मतलब क्या हो जाता है? पकड़ना। अब सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? COUGHT, काच, COUGHT, काच, मतलब दोनों का मतलब हो जाता है पकड़ना का, मतलब ये
सेकंड फॉर्म हो जाएगी कॉच, COUGHT, और थर्ड फॉर्म भी वही हो जाएगी COUGHT। तो मोस्टली जैसे कुछ ऐसे 2-4 ऐसे वर्ब होते हैं जो जिसकी तीनों फॉर्म सेम होती है, ठीक, जिसको तीनों फॉर्म जैसे गो, वेंट, गान हो गया, ड्राई, ड्रो, ड्रिवन हो गया, ठीक, डू डिड, डन हो गया। तो ऐसे कुछ फॉर्म ऐसे होते हैं जो तीनों के जो मतलब जो तीनों सेम होती हैं, तीनों वो सेम होती हैं। लेकिन मोस्टली फॉर्म क्या होती हैं कि जो पहली फॉर्म होती है वही सेकंड फॉर्म, वही थर्ड फॉर्म, मतलब वही फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम होती हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो फर्स्ट फॉर्म केवल चेंज होते हैं लेकिन सेकंड और थर्ड फॉर्म अलग अलग होते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, पढ़ाना। पढ़ाना का अंग्रेजी में देख लीजिए, यहाँ पर जैसे हिट 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 तीनों फॉर्म सेम था, वैसे पढ़ाना का अंग्रेजी में यहाँ पर भी पढ़ाना की तीनों फॉर्म जो है रीड रीड रीड, मतलब तीनों फॉर्म सेम होती है। चलिए थोड़ा सा देख लीजिए, मैं अभी लिखकर फिर से आपको बता रहा हूँ। जो है अब हम यहाँ पर 41, 42, 43, 44 मतलब 50 वर्ड यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, चिल्लाना, पाना, गिरना, पढ़ाना, मोड़ना, मिलना, प्राप्त करना, कहना, खेलना और मदद करना। अब इसका हम तीनों फॉर्म यहाँ पर हम लिख कर ले आए हैं। इसको आप मैं इसलिए भैया मैं लिख कर ले आ रहा हूँ कि आपको कोई इसमें थोड़ा सा इरर हो जाएगी तो आप याद कर लेंगे तो आपको ज़्यादा सुविधा होगी, ठीक। तो इसलिए जो है हम आपको लिख कर ले आ रहे हैं। तो क्या चिल्लाना का अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, साउट, SOUT, साउट, ठीक। अब इसमें साउटेड, साउटेड, SHOUTED, ठीक, SHOUTED, साउटेड। और फिर पाना का अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, गेट, GET, गेट, और फिर GOT, गॉट, और GOT, गॉट, ठीक। गिरना का अंग्रेजी में हो जाएगा फॉल, FALL, फॉल, FELL, ठीक, FALL, फॉल, FELL, सेकेंड फॉल, फेल, और FOLLON, फॉलन, ठीक। अब पढ़ना का अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, टीच, TEACH, टीच, TAOUGH, टॉच, टॉट, ठीक। यहाँ पर टीच, टॉच, टीच, टॉट, टॉट, इसको टॉट पढ़ेंगे, ठीक। क्या पढ़ेंगे, टॉट, TO, ये यहाँ पर ओ आप समझिएगा, ए नहीं है, TOUGHT, टॉट, टीच, टॉच, टॉर्च, अरे भैया टॉट है, टॉट, हम भी टॉच टॉच कर रहे हैं, TACH, टॉच, TACH, टीच, फिर ये हो जाएगा TOUGH, ठीक, HT, टॉच, टॉच, चलो ये थोड़ा सा यार प्रोनाउंसिएशन क्या है, टॉट, ठीक। अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे नहीं तो ये और खराब हो जाएगा। अब ये जो लिखा हूँ सो सही है। मोड़ना का अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, फोल्ड, FOLD, फोल्ड, फोल्डेड, फोल्डेड, FOLDED, इसमें दोनों में ED जोड़ देंगे, फोल्डेड। मिलना का अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, मीट, MEET, मीट, मेट, मेट, ठीक। प्राप्त करना का अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अचीव, ACHIEV, अचीव, और उसमें D जोड़ देंगे तो अचीव्ड, अचीव्ड। कहना का अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, टेल, TLL, टेल, TOLD, टोल्ड, TOLD, टोल्ड, मतलब ये सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म। खेलना का अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, प्ले, PLAY, प्ले, ठीक। और सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड, PLAYED, प्लेड, प्लेड। और जो है 50वीं क्या, मदद करना का अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, हेल्प, और उसमें मतलब HELPED, हेल्प्ड, और ये हेल्प। तो आई होप आपको अभी तक की 50 वर्ब लर्न हो गई होगी, या आपको हम मतलब प्रोवाइड कर दिए हैं, आप इसको आराम से इसको लर्न कर लीजिएगा। हम कल जो है 30 वर्ब और लिखाएंगे, और ऐसे करके हम लगभग 150 या 100 वर्ब तक हम आपको लिखा के बता देंगे। अगर आप इतना लर्न कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो कोई भी आपको समस्या नहीं होगी अंग्रेजी सीखने में। चलिए, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। 10 मिनट का वीडियो ना अभी। एक चीज़ और यार, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी 100 भी सब्सक्राइबर मेरे नहीं हुए, प्लीज़ यार इतना कर दीजिएगा।
इतना करने में आपको क्या जाता है, कर दीजिए। देखिए कितना वीडियो, जितना मेरी वीडियो नहीं है, मतलब जितने सब्सक्राइबर नहीं है उससे 2 गुना 3 गुना मैं वीडियो डाल चुका हूँ। प्लीज़ यार इतना कर दिया करिए।